हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डेली यूज होने वाले अंग्रेजी के 10 एडवांस स्ट्रक्चर्स को सीखने जा रहे हैं और उसके साथ साथ डेली यूज होने वाली एक से बढ़कर एक सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है कभी तो से शुरू होने वाला सेंटेंस। इसके लिए डू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हुए सेंटेंस को हम लोग बनाना सीखेंगे। जब भी हमें अपने सेंटेंस में कहना हो कभी तो मेरे पास आओ, कभी तो मेरे घर आओ, कभी तो मुझसे बात कर लिया करो, कभी तो मुझसे मिलने जाया करो, कभी तो ऑफिस टाइम पर आया करो, इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए डू एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं और बनाते हैं। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। कभी तो मुस्कुरा लिया करो, डू एवर स्माइल। कभी तो मेरे पास बैठा करो, डू एवर सिट बिसाइड मी। कभी तो मुझसे खुलकर बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू मी फ्रैंकली और क्लियरली। कभी तो तुम मेरे मैसेज का जवाब दे दिया करो, डू एवर रिप्लाई टू माई मैसेज। कभी तो समय पर ऑफिस आया करो, डू एवर कम टू ऑफिस ऑन टाइम। कभी तो दूसरों के दर्द को महसूस करने की कोशिश किया करो, डू एवर ट्राई टू फील अदर्स पेन। कभी तो मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश किया करो, डू एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कंपल्शंस। कभी तो मुझसे मिलने आया करो, डू एवर कम टू मीट मी। कभी तो गरीबों की सेवा कर लिया करो, डू एवर सर्व द पुअर। कभी तो अपने सगे संबंधियों से मिलने जाया करो। इसके लिए कहेंगे डू एवर गो टू मीट योर नियर एंड डियर वंस, या फिर इसकी जगह कहेंगे डू एवर गो टू मीट योर रिलेटिव्स। कभी तो अपना काम समय पर कर लिया करो। इसके लिए कहेंगे डू एवर डू योर वर्क ऑन टाइम। बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हुए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जैसे कोई तुम्हें देख लेता तो, ये साफ इससे पता चलता है कि ये पास्ट की बात को बताया जा रहा है, पास्ट की बात को बोला जा रहा है। लेकिन ये सेंटेंस के लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क भी है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसा हो भी सकता था लेकिन हुआ नहीं। ये केवल और केवल पास्ट इमेजिनरी सिचुएशन की बात कर रहा है, इसलिए इसे बहुत सावधानी पूर्वक बनाना पड़ेगा। पास्ट की काल्पनिक बातें, झूठी बातें, फर्जी बातें, संभावित बातें जो सच नहीं हुई उसकी बात करते हैं। और इसके लिए बात करते हैं इसके बनाने के रूल की। तो सबसे पहले हम लोग व्हाट इफ का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं इसके पहले सेंटेंस की ओर। मुझे कोई तुम्हारे साथ घूमते देख लेता तो, इसके लिए कहेंगे व्हाट इफ समवन हैड सीन मी हैंगिंग आउट विद यू। कोई उसे वहां अकेले तुम्हारे साथ देख लेता तो, व्हाट इफ समवन हैड सीन हर अलोन along with you there। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं मना कर देता तो, what if I had refused। वह पुलिस को कॉल कर देती तो, इसके लिए कहेंगे what if she had called the police। वह मुझे कॉल कर देती तो, इसके लिए कहेंगे what if she had called me। पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। बच्चे पत्थर मारकर मेरी कार की खिड़की का शीशा तोड़ देते तो, विंडो पेन्स बोलते हैं गाड़ी की खिड़की के शीशा को विंडो पेन्स। इसके लिए कहेंगे व्हाट इफ द चिल्ड्रन हैड ब्रोकन द विंडो पेन्स ऑफ माय कार बाय थ्रोइंग स्टोन्स। आपका बेटा शीशा तोड़ देता तो, इसके लिए कहेंगे व्हाट इफ योर सन हैड ब्रोकन द ग्लास। तुम्हारे दादाजी तुम्हारे घर का पता भूल जाते तो, इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इफ योर ग्रैंडफादर हैड फॉरगॉटन योर होम एड्रेस। वह सबको सच बता देता तो, इसके लिए कहेंगे व्हाट इफ ही हैड टोल्ड द ट्रूथ टू एवरीवन। वह सच बता देता तो, इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इफ ही हैड टोल्ड द ट्रूथ। चोर घर में आ जाता तो, इसके लिए कहेंगे व्हाट इफ द थीफ हैड एंटर्ड इनटू द हाउस। वह कॉल रिसीव नहीं करता तो, इसके लिए कहेंगे व्हाट इफ ही हैड नॉट रिसीव्ड। अब उस समय तक कड़ी मेहनत करता रहा जब तक कि उसने अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लिया। तो इसके लिए हम लोग कोई काम करता रहता है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इस 3 स्ट्रक्चर का यूज हम लोग सीखेंगे, जिसमें 2 स्ट्रक्चर का यूज बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जिसमें पहला स्ट्रक्चर है कीप ऑन और कीप्स ऑन, केवल कीप से भी हम लोग बनाते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर हमारा ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर गोज ऑन, इसका यूज कम ही देखने को मिलता है। लेकिन थर्ड वाला स्ट्रक्चर है कंटिन्यू और कंटिन्यूड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनने वाला। इसका भी कीप की तरह ही कंटिन्यू का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। आइए देखते हैं पहले सेंटेंस को। वह हंसते रहता है, प्रेजेंट की बात है, तो कहेंगे ही कीप्स ऑन या ही कीप ऑन या ही गोज ऑन लाफिंग, या कहेंगे ही कंटिन्यूज टू लाफ। वह दिन भर अंग्रेजी बोलते रहता है, ही कीप्स ऑन या ही गोज ऑन स्पीकिंग इंग्लिश द होल डे थ्रू आउट द डे।
या फिर कहेंगे ही कंटिन्यूज टू स्पीक इंग्लिश ऑल डे लॉन्ग या द होल डे। वह सुबह से शाम तक बकवास करता रहा, पास्ट की बात है, तो कहेंगे ही वेंट ऑन टॉकिंग नॉनसेंस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, या कहेंगे ही कंटिन्यूड टू टॉक नॉनसेंस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। नेक्स्ट है वह दिन भर काम करता रहा, ये भी पास्ट की बात को बता रहा है, तो कहेंगे ही केप्ट ऑन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग, या कहेंगे ही केप्ट ऑन वर्किंग द होल डे, या कहेंगे ही वेंट ऑन वर्किंग द होल डे। वह रात भर हंसता रहा, इसके लिए कहेंगे ही कंटिन्यूड टू लाफ ऑल नाइट लॉन्ग या द होल नाइट। वह 5 मिनट तक सोचता रहा, इसके लिए कहेंगे ही कंटिन्यूड टू थिंक फॉर 5 मिनट्स। वह कड़ी धूप में या चिलचिलाती धूप में भी काम करता रहा, इसके लिए कहेंगे ही कंटिन्यू टू वर्क इवन इन द सनशाइन और स्कॉचिंग सन। जी जान लगा देना, इसके लिए हम लोग डू वंस लेवल बेस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हुए सेंटेंस को बोलना सीखेंगे, जिसमें डू का फॉर्म चेंजेबल होगा, टेंस के अनुसार चेंज होगा, और यहाँ पे वंस की जगह पे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार माई, हिज, हर, योर, आवर, देयर का यूज़ करेंगे। उसके बाद लेवल बेस्ड, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। पहला सेंटेंस है, उसने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में जी जान लगा दिया था, इसके लिए कहेंगे ही डिड हिज लेवल बेस्ट टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट। भारतीय क्रिकेट टीम ने इस खेल को जीतने में जी जान लगा दिया। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम डिड हिज लेवल बेस्ट टू विन दिस मैच। लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस। उसने अंग्रेजी सीखने में जी जान लगा दिया, इसके लिए कहेंगे he did his level best to learn English। उसने सफलता पाने के लिए जी जान लगा रहा है, इसके लिए कहेंगे he is doing his level best to get success। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए जी जान लगा दिया था, इसके लिए हम लोग कहेंगे he did his level best to reach to here। इस तरह के सेंटेंस जिसमें बहक जाना की बात करनी हो, इसके लिए गेट कैरिड अवे का यूज करेंगे, जिसमें गेट का फॉर्म चेंजेबल होगा। करते हैं इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर की, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गेट जो कि चेंजेबल होगा, मेन वर्ब है, उसके बाद कैरिड अवे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप बोलेंगे। तुम हमेशा बहक जाते हो, यू ऑलवेज गेट कैरिड अवे। तुम हमेशा उसकी बातों में आकर बहक जाया करते हो, ऐसा क्यों करते हो? तो इस सेंटेंस के लिए कहेंगे यू ऑलवेज गेट कैरिड अवे बाय हिज वर्ड, व्हाई डू यू डू सो। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मैं अब तुम्हारी बातों में आकर और बहकना नहीं चाहता, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई डोंट वांट टू गेट कैरिड अवे बाय योर वर्ड्स एनी मोर। लगता है शराब पीने के बाद तुम बहक जाते हो, आई थिंक यू गेट कैरिड अवे आफ्टर ड्रिंकिंग लिकर। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मन है कभी कभी बहक जाता है, या मन है बहक जाता है कभी कभी, इट्स माइंड गेट्स कैरिड अवे ऑफ एंड ऑन, या इसकी जगह आप समटाइम्स का यूज़ कर सकते हैं। तुम अक्सर बहक जाते हो, यू ऑफन गेट कैरिड अवे, यू ऑफन गेट कैरिड अवे। वो पहले की तरह फिर बहक गया है, ही हैज़ गॉट कैरिड अवे अगेन एज एवर। तुम किसी के भी बातों में जल्दी बहक जाते हो, इसके लिए हम लोग कहेंगे यू गेट कैरिड अवे क्विकली बाय एनी वंस वर्ड्स। मुझे माफ़ कर दो, मैं उसकी बातों में बहक गई थी, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम सॉरी, या कहेंगे फॉरगिव मी, आई गॉट कैरिड अवे बाय हिज वर्ड्स। किसी की बातों में आकर बहकना मत, इसके लिए कहेंगे डोंट कैरिड अवे बाय एनी वंस वर्ड्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तुम उसकी बातों में कैसे बहक गए, इसके लिए कहेंगे हाउ डिड यू गेट कैरिड अवे बाय हिज वर्ड्स। बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की। हमें किसी की बातों में भी नहीं बहकना चाहिए, इसके लिए हम लोग कहेंगे वी शुड नॉट गेट कैरिड अवे बाय एनी वंस वर्ड्स। जब भी हमें अपने सेंटेंस की शुरुआत या सेंटेंस में फ़र्क नहीं पड़ने की बात करनी हो, इसके लिए डजेंट मैटर, उसके बाद टू, उसके बाद अगर मैं बोल रहा हूँ तो मी का यूज़ करेंगे, अगर उसकी बात कर रहे हैं तो अगर लड़का है तो हिम का यूज़ करेंगे, लड़की है या औरत है तो हर का यूज़ करेंगे, वी है तो अस का यूज़ करेंगे। उसके बाद वेदर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर कोई काम एक्शन की बात होती है तो सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स को फॉलो करते हुए वर्ब के फॉर्म को यूज़ करेंगे, या फिर कोई एडजेक्टिव है तो उसका यूज़ करेंगे, उसके बाद और उसके बाद फिर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, या कोई एक्शन वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। चाहे तुम हिंदी बोलो या अंग्रेजी, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे डजेंट मैटर टू मी वेदर यू स्पीक हिंदी और इंग्लिश। चाहे वह मरे या जिए, इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेंटेंस के लिए कहेंगे डजेंट मैटर टू यू वेदर ही लिव्स और डाइज। बढ़ते हैं आज के अगले सेंटेंस की ओर।
हमारा अगला सेंटेंस है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता या नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इट डजेंट मैटर टू मी व्हाट पीपल थिंक अबाउट मी या थिंक ऑफ मी। पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आजकल वह क्या काम कर रहा है। इसके लिए हम लोग कहेंगे डजेंट मैटर टू मी व्हाट वर्क he is doing these days और nowadays। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, चाहे वह पढ़े या ना पढ़े इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए कहेंगे डजेंट मैटर टू मी वेदर ही रीड्स और नॉट। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। चाहे वह फुटपाथ पर रहे या झोपड़ी में इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसके लिए हम लोग पहले कहेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डजेंट मैटर टू मी वेदर ही लिव्स ऑन फुटपाथ और इन अ हट। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, इससे तुम्हारी सौतेली माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे तुम कुछ अच्छा करो या बुरा। इसके लिए कहेंगे डजेंट मैटर टू योर स्टेप मदर वेदर यू डू समथिंग गुड और बैड। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हंसते हो या रोते हो। इसके लिए कहेंगे डजेंट मैटर टू हिम वेदर यू लाफ और क्राई। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की ओर। चाहे वह अमीर हो या गरीब इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके लिए कहेंगे It doesn't matter to me whether he is rich or poor। भी हमें कहना हो क्या लगता है वह तुम्हारा, क्या लगते हो तुम उसके, क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा। इस तरह के सेंटेंस को बोले बिना हमारा दिन नहीं गुजर सकता है, इसलिए इसे सीखना जरूरी है। तो सबसे पहले व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए इस तरह के सेंटेंस को हम लोग बड़े ही आसान तरीके के साथ बोलना सीखेंगे। इसे और अच्छी तरह से समझने के लिए इसके कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस को लेते हैं। क्या लगता है वो लड़का तुम्हारा। इसके लिए हम लोग कहेंगे व्हाट इज दैट बॉय टू यू। क्या लगता है वो तुम्हारा, व्हाट इज ही टू यू। व्हाट इज शी टू यू, क्या लगती है वह तुम्हारी, क्या लगते हो तुम उसके। व्हाट आर यू टू हिम और हर, क्या लगता हूँ मैं तुम्हारा। इसके लिए कहेंगे व्हाट एम आई टू यू। क्या लगते हो तुम मेरे, व्हाट आर यू टू मी, व्हाट आर यू टू मी। क्या लगती थी वह लड़की तुम्हारी। इसके लिए कहेंगे व्हाट वॉज दैट गर्ल टू यू। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बोलना सीखेंगे किसी की बात से किसी को तकलीफ पहुंचने की बात जब हम करते हैं यानी चुभने की बात करते हैं, उसके लिए हर्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। जब बहुत ज़्यादा किसी की बात चुभती है तो हम लोग हर्ट सो मच का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। मेरी बातें सभी को बहुत चुभती हैं या तकलीफ देती है। इसके लिए कहेंगे माई वर्ड्स हर्ट ऑल सो मच या एवरीवन सो मच। हर्ट एवरीवन सो मच, मेरी बातें उसे बहुत चुभती हैं क्योंकि मुझे उसकी तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है। माई वर्ड्स हर्ट हिम सो मच बिकॉज आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लाइंग लाइक हिम। उसकी बातें सभी को बहुत चुभती हैं या बहुत तकलीफ देती है, तकलीफ पहुंचाती है क्योंकि वह सच्चा, ईमानदार और भरोसेमंद इंसान है। His or her words hurt me so much because he is or she is a sincere, honest and a reliable person। मेरी बातें आप में से कुछ लोगों को बहुत चुभती हैं। My words hurt some of you so much। बढ़ते हैं आज के अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग लड़कियों वाला या लड़कियों वाली से जुड़ा हुआ सेंटेंस बोलना सीखेंगे। जैसे लड़कियों वाला कोई चीज़ हो, लड़कियों वाली कोई चीज़ हो, लड़कियों वाले कोई चीज़ हो, इसके बारे में बोलना सीखेंगे। जैसे वो अक्सर मोबाइल पर लड़कियों वाली आवाज़ में लोगों के साथ बातें करता है और उन्हें चूना लगाता है। ये लड़कियों वाले कपड़े हैं, गुलाबी लड़कियों वाला कलर होता है। उस दुकान में केवल लड़कियों वाले कपड़े बेचा जाता है या बिकता है। तो लड़कियों वाला, लड़कियों वाली या लड़कियों वाले, इसके लिए हम लोग गर्ली वर्ड का यूज़ करेंगे जिसका मतलब होता है लड़कियों वाला, लड़कियों वाली या लड़कियों वाले। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद गर्ली, उसके बाद नाउन या ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो पहला सेंटेंस है ये लड़कियों वाले कपड़े हैं, दीज आर गर्ली क्लॉथ्स। ये लड़कियों वाले बैग है, दीज आर गर्ली बैग्स। दीज आर गर्ली बैग्स, ये लड़कियों वाले जूते हैं, दीज आर गर्ली शूज़। दीज आर गर्ली शूज़। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है ये लड़कियों वाले कपड़े हैं, इसके लिए कहेंगे दीज आर गर्ली क्लॉथ्स। ये लड़कियों वाले टी शर्ट है, इसके लिए कहेंगे दीज आर गर्ली टी शर्ट। लड़कियों वाला एटीट्यूड दिखाना बंद करो, इसके लिए कहेंगे स्टॉप शोइंग गर्ली एटीट्यूड। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की। वो अक्सर मोबाइल पर लड़कियों वाली आवाज़ में लोगों के साथ बातें करता है और उन्हें चूना लगाता है। तो चूना लगाने के लिए यहाँ पे हम लोग बैम्बूजल का यूज़ करने वाले हैं, जिसका मतलब होता है चूना लगाना। ही ऑफन टॉक्स टू पीपल इन गर्ली वॉइस ओवर द मोबाइल एंड बैम्बूजल्स देम। गुलाबी लड़कियों वाला कलर होता है, इसके लिए कहेंगे पिंक इज अ गर्ली कलर। पिंक इज अ गर्ली कलर। उस दुकान में केवल लड़कियों वाले कपड़े बिकते हैं, इसके लिए कहेंगे ओनली गर्ली क्लॉथ्स आर सोल्ड इन दैट शॉप। पैसिव वॉइस में बनाया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में। अब यहाँ लड़कियों वाले एटीट्यूड मत दिखाओ, डोंट शो हेयर गर्ली एटीट्यूड।
उसकी लड़कियों वाले एटीट्यूड से मैं तंग आ चुका हूँ, इसके लिए हम लोग कहेंगे आई एम फेड अप विद दिस गर्ली एटीट्यूड। इसी सेंटेंस के साथ बढ़ते हैं अगले स्ट्रक्चर की ओर, जिसमें हम लोग बात करना या बोलना सीखेंगे। कोई काम मजबूरी के तहत करना या मजबूरी में करना से जुड़ा हुआ सेंटेंस को बोलना सीखेंगे। जैसे मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा, उसे मजबूरी में भीख मांगना पड़ता है। मजबूरी के तहत उसने ऐसा करने का फैसला किया। मजबूरी में उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया। मजबूरी के तहत लड़की के माता पिता ने उनके सभी मांगों को स्वीकार कर लिया। जी हाँ, ये वो स्ट्रक्चर है जिसे बोले बिना दिन नहीं गुजर सकता है। मजबूरी में या मजबूरी के तहत, इसके लिए अंडर कंपल्शन वर्ड का यूज़ करेंगे। लेकिन कैसे, इसके लिए सेंटेंस के रूल को समझते हैं। सबसे पहले अपना सेंटेंस हम लोग बोलेंगे, जो भी बोलना चाहते हैं, उसके बाद अंडर कंपल्शन का यूज़ करते हैं वो सेंटेंस को एंड कर देंगे। मजबूरी में मुझे ऐसा करना पड़ा, इसके लिए कहेंगे आई हैड टू डू सो अंडर कंपल्सन। उसे मजबूरी में भीख मांगना पड़ता है, इसके लिए कहेंगे ही हैज़ टू बेग अंडर कंपल्सन। बेग का मतलब प्रार्थना करना होता है या बेग का मतलब भीख मांगना होता है। मजबूरी के तहत उसने ऐसा करने का फैसला किया, ही डिसाइडेड टू डू सो अंडर कंपल्सन। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मजबूरी में उसे यहाँ से जाना पड़ा, इसके लिए कहेंगे ही हैड टू गो फ्रॉम हेयर अंडर कंपल्सन। ही हैड टू गो फ्रॉम हेयर अंडर कंपल्सन। मजबूरी में उसने शादी के लिए हाँ बोल दिया, इसके लिए हम लोग कहेंगे शी अग्रीड, या इसकी जगह कहेंगे शी सेड यस फॉर मैरिज और फॉर वेडिंग अंडर कंपल्सन।